नमस्कार। मैं हूं दिलीप चौबे। तो लंबी यात्रा रही है अभी तक इक्टूबर की। आज डे 26 है और जो आज का प्रॉम्प्ट है वो है पजलिंग। तो पजल होता है ना, जिससे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं एक इलस्ट्रेशन करने जा रहा हूँ पजलिंग को दिमाग में रख के, और जो व्यक्ति कंफ्यूज हुआ है वो है हनुमान जी। तो जब लंका में युद्ध चल रहा था तो मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। अब श्री राम जी दुखी हो गए, तो उन्होंने कहा कि बजरंगबली आप वो दुखी थे मतलब, और उनके जो वैद्य थे सुषेण, उन्होंने कहा कि एक संजीवनी बूटी आपको लाना है। तो हनुमान जी चले गए। हनुमान जी चले गए और उन्होंने बताया कि वो जो बूटी है वो चमकदार होगी। तो हनुमान जी जब वहां पहुंचे तो हर चीज चमक रही थी, तो कंफ्यूज हो गए। तो पजलिंग यही है। अब इसके ऊपर एक अच्छा सा आर्टवर्क करते हैं और इक्टूबर मनाते हैं। तो चलिए हमारे साथ जुड़िए और ये एक इलस्ट्रेशन देखिए, प्रोसेस देखिए और कुछ ज्ञान पाइए। चलिए। तो ये मैंने ड्राइंग को प्लान किया है, जिसके अंदर हनुमान जी जो हैं वो एक पूरा पहाड़ लेके और पजल को सॉल्व करते हैं। तो हनुमान जी कंफ्यूज हुए थे, तो एक छोटी सी कहानी भी है, एक कथा है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। और तो एनाटॉमी की पढ़ाई सिर्फ हमारे स्कूल में होती है। ह्यूमन एनाटॉमी को कैसे डायनेमिक बनाते हैं, तो जितनी जल्दी आप हमारी क्लास को ज्वाइन करेंगे उतनी जल्दी आपको हमारा एनाटॉमी की का ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा। और कंसेप्ट आर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। फिगर ड्राइंग सिर्फ हमारे स्कूल में रेगुलर फिगर ड्राइंग होती है, ताकि आपकी एनाटॉमी और तंदुरुस्त हो जाए। और आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि बहुत ही डिमांड के बाद दोबारा से मैंने एक 8 बजे से 10 बजे वाली क्लास अनाउंस की है, जो कि 3 नवंबर से स्टार्ट हो रही है और ये शाम को 8 बजे से 10 बजे तक चलती है। तो जो नए जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, अगर आपसे एनाटॉमी नहीं बनती है तो लुक एट माय स्कूल, और एक नंबर रहता है हमारे वीडियोस में, आपको मिल जाएगा। उससे कॉल करिए और पूछिए कि हम क्या पढ़ाते हैं और कैसे पढ़ाते हैं। 40 साल का एक्सपीरियंस है हमारा, और मेरे से बेहतर कोई पढ़ा नहीं सकता भाई। तो अब चलते हैं। आप ये ड्राइंग का भी आनंद लेते रहिए। और पेंसिल वाला जो ड्राइंग का पार्ट है उसमें मैं हनुमान जी बहुत तेजी से पर्वत को उठा के लेके जा रहे हैं। तो ये वाली कथा जो है ये मैं आपको सुनाना चाहता हूँ एक बार फिर से। तो हनुमान जी और संजीवनी बूटी की कहानी, ये हमने पजल के लिए यूज़ किया, जो आज का प्रॉम्प्ट था। तो जब लंका में युद्ध चल रहा था और रावण का बेटा मेघनाथ ने एक शक्तिशाली अस्त्र से लक्ष्मण जी को घायल कर दिया, तो लक्ष्मण जी मूर्छित होके जमीन पे गिर गए। तो भगवान राम बहुत दुखी हो गए और सारे योद्धा जो थे, सुग्रीव और जितने भी लोग थे वहाँ, वो सारे लोग परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। तभी लंका में मौजूद वैद्य सुषेण ने कहा, सुषेण बोलते हैं उनको, और वो वैद्य जी थे, और उन्होंने लक्ष्मण जी को बचाने का जो उपाय था वो वहाँ पे बताया और कहा कि लक्ष्मण जी को बचाने का सिर्फ एक ही उपाय है, संजीवनी बूटी, और ये हिमालय की द्रोणगिरी पर्वत पे मिलती है और इसे सूर्योदय से पहले लाना होगा, नहीं तो लक्ष्मण जी के प्राण वापस नहीं आएंगे। भगवान राम ने तुरंत हनुमान जी से कहा कि पवन पुत्र, तुम ही ये कार्य कर सकते हो। तो हनुमान जी ने प्रणाम किया और आकाश में उड़ चले।
वे बहुत तेजी से उड़ते हुए उत्तर दिशा की तरफ बढ़े, क्योंकि लंका से उत्तर दिशा में द्रोणगिरी पर्वत थी। तो रात भर, मतलब ये रात गहरी थी, चारों ओर सन्नाटा था। कुछ समय बाद वो वायु वेग से, पवन पुत्र हैं भाई, पवन पुत्र हनुमान, तो ये वायु वेग से पहुंच गए द्रोणगिरी पर्वत पे। लेकिन पर्वत पे जब ये पहुंचे हैं तो वहां हजारों तरह की जड़ी बूटी है, जहां देखो वहीं जड़ी बूटियां। और सुषेण ने कहा था कि जो बूटी या जो पेड़ जो है बहुत ग्लो करेगा, वो वाली जड़ी बूटी आप ले आना, समझ लेना वही संजीवनी बूटी है। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हर पौधा चमक रहा था और चारों तरफ सुगंध फैला हुआ था। हनुमान जी ने एक पत्ती को उठाई, देखी, थोड़ा सूंघा, कुछ तोड़ा, और कुछ समझ में नहीं आया उनको कि संजीवनी बूटी कौन सी है। तो ये जो पजल्ड, जो जैसे ही मिला तो मुझे हनुमान जी की वो दशा मेरे को दिमाग में आया कि कितना कंफ्यूज हुए होंगे कि यार कौन सा लेके जाएं, कौन सी संजीवनी बूटी है। तो पहचान ही नहीं पा रहे थे कि कौन सा लेना है। तो अब वो हो गए परेशान और समय निकलता जा रहा था, क्योंकि सूर्योदय से पहले उनको लेके जाना था और सूर्योदय होने वाला था। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं गलत बूटी ले गया तो लक्ष्मण जी का जीवन नहीं बचेगा। तभी उनके मन में एक विचार आया कि जब मैं नहीं पहचान पा रहा कि कौन सी बूटी सही है, तो मैं पूरा पर्वत ही उठा ले जाता हूं। जय बजरंगबली। तो हनुमान जी ने अपना आकार बड़ा किया पहले तो, और पर्वत को दोनों हाथ से उठाया और उखाड़ लिया, एकदम तल से उसको उखाड़ लिया, और एक हाथ में उसको उठा के और उड़ चले, और एकदम धरती हिल गई और आकाश गूंज गया। और अब वहां से वो सीधे लंका की तरफ उड़े। जब वे वहां पहुंचे तो सुषेण वैद्य ने पर्वत पर से संजीवनी बूटी ढूंढी और उसे लक्ष्मण जी के नाक पे रखा, और कुछ ही पल में लक्ष्मण जी की सांसें लौट आई। तो भगवान श्री राम खुश हो गए और उन्होंने कहा कि हनुमान, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मैं तो बस पर्वत उठाया, असली चमत्कार तो आपकी कृपा है, और ये सुषेण जी हैं जिन्होंने ये कहा कि ये लेके आना है, तो ये मैं वो पर्वत बना रहा हूँ। और हनुमान जी का एक श्रद्धा है, साहस है, और अविश्वास टाइप की हरकतें कर देते हैं ये कभी कभी। तो ये मैंने पेंसिल से बनाया और बहुत डायनामिक पोज है। और जब ये पर्वत को, द्रोणगिरी पर्वत को जब लेके नीचे से ऊपर जा रहे हैं बहुत ही वेग से, बहुत ही स्पीड से, और एकदम बाल इनके बिखरे हुए हैं, और तो पेंसिल अच्छा जब हो जाता है ना, तो इंकिंग करने का आनंद ही कुछ और है। तो इंकटोबर में ब्रश मैं यूज़ कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे बार बार पूछ रहे हैं, तो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि इसको चाइनीज़ कैलीग्राफी ब्रश बोलते हैं, और एरिलेंट या इस तरह का कुछ नाम है। मीशो से मैंने मंगवाया था, और आप भी ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, और अलग से मैं बता दूंगा। अगर आप तब भी नहीं मिल रहा है तो हमको बता दीजिएगा, हम आपके घर ले आएंगे। एड्रेस बता दीजिएगा। तो ये बजरंगबली हैं, और बहुत ही, मतलब अगर मेरे को कोई सुपर हीरो कोई दिखता है मेरी नज़र में, जो दुनिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो है, तो वो हमारे लिए हनुमान जी हैं भाई। मतलब एक हमारा सुपरमैन है, उसने एक कार उठाई पहली कॉमिक में, और हनुमान जी को देख लो आप, द्रोणगिरी पर्वत को उठा के लेके चलती है भाई। मतलब अनबिलीवेबल है, हनुमान जी की शक्ति है। और जब भी मैं बजरंगबली को बनाता हूँ, बहुत बार बनाया, बहुत बार, और जब मैं इनकी कभी कभी कुछ कथाएं पढ़ता हूँ ना, तो वो जो क्षण होगा जो श्री राम जी लक्ष्मण जी की मूर्छित अवस्था में देख रहे होंगे, भगवान श्री राम भी सोच रहे होंगे कि यार मतलब सैड हो गए वो, और यहाँ पे बजरंगबली हैं, उनको ये पजल्ड हो गए कि कौन सी संजीवनी बूटी उठानी है।
तो उन्होंने कहा कि ऐसी की तैसी तुम्हारी, मैं लेके चलता हूँ पर्वत, सीधे सीधे, मतलब सॉल्यूशन उनके पास यही था। तो ये इक्टूबर इस साल मैंने खूब जीवंत होके और एक से एक कुछ आर्ट वर्क बनाने को मिला मेरे को, और इसी माध्यम से मैं कुछ किताबें भी पढ़ पाया, कुछ देवी देवताओं के बारे में कुछ जान पाया, कुछ म्यूजियम के कुछ आर्ट वर्क, कुछ जो हमारे धरोहर है उसके ऊपर मैंने कुछ दिमाग लगाया, कुछ बनाया, और काफ़ी लोगों ने देखा हमारा वीडियो। मैं अभी देख रहा था कि कम से कम 15,000 लोगों ने शुरुआत से हमारे साथ जुड़े रहे। 15,000 व्यूज़ आए 1 अक्टूबर से। तो ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि आप लोगों ने देखा। कुछ छोटी मोटी गलतियां हों तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि एक प्रेशर रहता है। मेरी क्लासेस भी चलती रहती हैं, बच्चों के भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उनका भी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। तो मैं फोकस डाइवर्ट नहीं करना चाह रहा था, पढ़ाई में भी पूरा दिमाग लगाया मैंने। और बीच में त्यौहार आए तो परिवार के लोग भी होते हैं, उनके लिए भी कुछ कुछ करना होता है कुछ, तो सबका सहयोग रहा। अभी हालांकि फिनाले नहीं है, अभी 3-4 वीडियो और बाकी हैं, तो बनते रहेंगे तब तक ऐसे ही, मतलब यू विल मिस मी। नहीं, मैं कोशिश करूँगा, मतलब इतना अब संभव होगा तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं, लेकिन पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। और ये जो शाम वाली जो क्लासेस होती हैं, शाम को 5 बजे से, मतलब समझ लीजिए कि मैं 9 बजे से काम शुरू करता हूँ और फिर वीडियो ख़त्म होते होते बहुत टाइम हो जाता है। फिर 5 बजे से 7 बजे तक की एक क्लास होती है। फिर एक्साइटेड बैच रहता है हमारा, वो लोग वेट करते रहते हैं, लेकिन वो रात को 8 बजे से 10 बजे तक। तो आप समझ लीजिए दिलीप चौबे 11 घंटे काम किए हैं इस पूरे अक्टूबर में। तो इसके लिए तो तालियां बजनी चाहिए, नहीं बजनी चाहिए? अरे बजा दीजिएगा उसी में। तो 11 घंटे की मेहनत करके आपको प्रतिदिन वीडियो बनाना और इतना कुछ बोलना, इतना कुछ पढ़ना, और उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं, त्रुटियां होती हैं। मतलब मेरे को पता है ये मेरा देश है, मतलब हिंदुस्तान। तो अगर मैंने कुछ गलती कर दी तो घर का सदस्य मान के माफ़ कर दीजिएगा और प्रतिक्रिया दिया करिए। अरे हाइप वाइप भी कर दिया करिए, तो और भी लोग देखेंगे। बहुत लोग हैं, मैं जब मैंने शुरुआत में ही बोला था कि अगर मेरे वीडियो गलती से आपने एक देखना शुरू कर दिया बीच से, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और डे 1 से देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने भी सीक्वेंस में बनाया है और चीज़ों को। हालांकि अब अगर आप शुरुआत कर रहे हैं अब, तो थोड़ी देर हो गई है आपको, तो ये अक्टूबर के सारा हमने प्रॉपरली प्लेलिस्ट में लगाया है। तो ये देखिए एनाटॉमी पे काम कर रहा हूँ, और एनाटॉमी के थोड़ा सा एग्जैजरेटेड रहता है, लार्जर देन लाइफ रहता है। हनुमान जी हैं भाई, बजरंगबली हैं, तो ये थोड़े हीरो हैं सभी के लिए, हमारे लिए भी हीरो हैं। और बजरंगबली को बनाने के लिए मैं थोड़ा सा दूसरे टाइप का एनाटॉमी, जो हीरोइक एनाटॉमी मैं बना रहा हूँ। मेरी जो लर्न इलस्ट्रेशन जो हमारी किताब है, उसके कवर पेज पे भी मैंने हनुमान जी को ही बनाया था। तो मेरे को फीडबैक भी यही मिलता है कि अरे वो हनुमान जी वाली किताब चाहिए। तो लर्न इलस्ट्रेशन जो मेरी किताब है, उसके कवर पे भी हनुमान जी हैं। और वो कई लोगों ने मिसयूज भी किया, मतलब कहीं पे लेके किसी पिंटरेस्ट पे कहीं डाल दिया कि ये हनुमान जी, मतलब बनाया हमने और आप उसको कैसे लगा सकते हैं। तो इसीलिए तो कोई बात नहीं, अपने देश में ही लोग उसको कुछ मान रहे हैं, अच्छा माने होंगे तभी तो लगाए होंगे वहाँ पे। तो हनुमान जी की किताब के नाम से मेरा लर्न इलस्ट्रेशन बहुत बिका। तो ये हनुमान जी से हमारा पुराना नाता है। और मैं संकट मोचन मंदिर है बनारस में, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, काफ़ी कम उम्र थी हमारी जब यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, तो संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे हम लोग जाया करते थे शाम को। और संकट मोचन में एक महोत्सव होता है, कला महोत्सव होता है, जिसके अंदर इंडियन वोकलिस्ट आते हैं, और जो
बड़े बड़े जो हमारे शास्त्रीय संगीत के विद्वान लोग हैं, उन लोगों का हम लाइव प्रोग्राम देखने जाया करते थे। तो संकट मोचन से याद आया, संकट मोचन है हनुमान जी। जब राम जी का भी उन्होंने संकट में थे, लेकिन उन्होंने ये वाला योगदान दिया। भले पजल थे एकदम, बिल्कुल हनुमान जी को समझ में नहीं आ रहा था कौन सी बूटी उठानी है। भोले वाले हैं हनुमान जी, और भक्त हैं एकदम, बिल्कुल दिल से इनकी भक्ति होती रहती है श्री रामचंद्र जी के लिए। परम भक्त हैं, परम भक्त। तो दिवाली के पटाखे अभी भी चल रहे हैं, और अभी दिवाली आज छठ पूजा है, और छठ पूजा जो है बिहार में और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं मनाई जाती है। तो हनुमान जी की गदा जो है मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इसको थोड़ा अलंकृत बनाता हूँ। थोड़ा इसके अंदर मैं अच्छे से कुछ पैटर्न डिज़ाइन करूँगा। तो जब मैंने ये बनाया ना, जेस्चर वेस्चर हो गया, तो क्योंकि समय थोड़ा सा कम रहता है, कुछ थोड़ा सा मैंने कहीं ब्रेक ले लिया या चाय पीने लग गए, फिर मैंने उस समय डिटेल में नहीं बनाया था पेंसिल का, तो फिर मैंने इसको हल्का सा बना लिया, उसके ऊपर कुछ लाइन वाइन खींच लिया, तो थोड़ा अलंकृत हो गया। ये ब्रश मेरे को बहुत हेल्प किया इस इnktober के लिए, और इस ब्रश को मैं अब त्याग दूंगा और किसी को गिफ्ट कर दूंगा, किसी बच्चे को। और ये ब्रश जो है inktober से और दिलीप चौबे से ये ब्लेस्ड हो गया। ये घटना मेरे साथ हुई थी एक बार। एक हमारी स्टूडेंट थी सिंगापुर में, उसका नाम है एलिजाबेथ। वो फर्स्ट ईयर में आई थी, तो उसने कभी जीवन में किसी को ब्रश से काम करते हुए नहीं देखा था, और उसने जब मेरा ब्रश चलाना देखा उसने, तो उसने मेरे से पूछा कि ये ब्रश कौन सा ब्रांड का ब्रश है। तो हमने कहा ये ब्लेस्ड ब्रश है। तो बोली ब्लेस्ड मतलब? हम बोले इसको मेरे को शिव जी ने दिया था जब मैं सो रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये ब्रश जो है इसके अंदर, और ये सच्ची बात है, पता है कभी कभी मेरे जो आर्ट मटेरियल है जिससे मैं स्ट्रगल करता हूँ, रात को सपने मेरे को दिखता है कि वो कहीं से अभिमंत्रित होके आ रहा है, इस वजह से वो अच्छा बन जाता है। मैं श्रेय देना ही नहीं चाहता, मतलब किसको दूं, तो ईश्वर ही तो है, उसके अलावा और कौन है। और मेहनत तो सभी लोग करते हैं। तो ये मैंने जो पर्वत का स्केल मैं दिखाना चाह रहा था कि पर्वत को मैं छोटा दिखा रहा हूँ, क्योंकि हनुमान जी ने बहुत बड़ा स्वरूप अपना कर लिया है। तो ये द्रोणगिरी पर्वत है, और आप इसके डिटेल देखिए। मेरे साथ बच्चे होते हैं ना, वो कुछ असाइनमेंट होते हैं उनके, जिसके अंदर वो पर्सपेक्टिव और एनवायरनमेंट और ये सब ड्राइंग करते हैं मैट पेंटिंग के लिए। तो उनको भी मैं ये दिखा रहा हूँ कि देखो ब्रश से एक सिंपल पहाड़ नहीं है, यू कैन सी रास्ता आपको दिखाई देगा कि अच्छा यहाँ से इस पहाड़ी से इस लेवल से उस लेवल पे जाना है। मैं इसको और भी डिटेल बना सकता था, लेकिन टाइम थोड़ा सा कम रहता है ना देखना है ना। तो ये पेड़ों के जो बड़े पेड़ होते हैं उनका स्केल आप देखिए, साइज मैंने उनका स्केल वाइज। तो हनुमान जी से हम कंपेयर करके देख लो कि हनुमान जी कितने बड़े हैं उसके सामने। तो जब हम लोग लैंडस्केप वगैरह करते हैं मैट पेंटिंग के लिए, तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि वो ह्यूमन बना लेते हैं कि ह्यूमन से स्केल पता चलेगा, और सीढ़ी बनाएंगे बड़ा बड़ा। तो मैंने बताया वो खिड़की और ये वाटरफॉल है, ऊपर से पानी बह रहा है ना, तो सीढ़ी है, विंडो है, उससे हम मेजर कर लेते हैं कि इतना बड़ा ह्यूमन है। तो स्केल बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने ये द्रोणगिरी पर्वत को स्केल वाइज से मैंने ठीक करने की कोशिश की कि इतना बड़ा रहेगा तो इससे हनुमान जी का स्वरूप बड़ा दिखाई देगा। और थोड़े लिमिटेशन होते हैं, मतलब जो ट्रेडिशनल आर्ट है ना, उस ट्रेडिशनल मटेरियल्स में थोड़े लिमिटेशंस होते हैं। डिजिटल होता है तो मैं पता नहीं क्या ही करता है इसके अंदर, बट ठीक है, आगे चल के कोई डिजिटल वाले करूँगा। अब ये inktober ख़त्म हो, थोड़ा हम विश्राम करें कि ना करें, मतलब थोड़ा ब्रेक देंगे आप लोग। तो कुछ बच्चे हैं जो हमारे साथ पढ़ते भी हैं, वो और आप लोग भी काफ़ी कुछ सब्सक्राइबर हैं जो वो क्रम से हमारे वीडियो देख रहे हैं, और उनको हर दिन एक वीडियो देखने की आदत लग रही है। आदत लग रही है।
तो ये बेस है उसका पहाड़ी का। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ मिट्टी विट्टी गिर रही है वहाँ से, और बहुत छोटे कण होंगे वो तो दिखाई भी नहीं देंगे। तो ये जो बड़े बड़े पत्थर वत्थर टूट रहे हैं, टूट के वो नीचे गिर रहे हैं। थोड़ा पानी का भी, पहाड़ों के अंदर पानी होता है ना। तो ये द्रोणगिरी पर्वत हिमालय के आसपास है, तो वहाँ पे तो बर्फ़ वगैरह भी होगी। तो ये मैंने इंकिंग भी कर दी ब्रश से, तो इंक्ड वर्जन हो गया। पहले पेंसिल था, पेंसिल मैंने इरेज कर दिया। और मैं सोच रहा हूँ थोड़ा इंक वॉश करते हैं, सेमी इंक वॉश बोलिए। मतलब इंक वॉश में इतना पोटेंशियल होता है कि आपका कैरेक्टर एकदम 3D एकदम रियल लगने लगेगा अगर हम अच्छे से बहुत लेयर्ड करके काम करें। लेकिन उतना टाइम नहीं है, तो सेमी इंक वॉश मान लीजिए इसको। तो इससे एक तो लाइट का प्रभाव एकदम स्पष्ट दिखता है कि रोशनी किधर से आ रही है। और हालांकि ये रात का ही दृश्य था जब ये पहाड़ी लेके जा रहे हैं, लेकिन अगर हम एकदम डार्क दिखाएंगे तो अर्ली मॉर्निंग होने वाला है, सूर्योदय से पहले का दृश्य है। तो इनको सूर्योदय से पहले सोचिए, हिमालय से इनको लंका पहुंचना है, तो आप डिस्टेंस देख लीजिए। तो वायुपुत्र हनुमान जी किस वेग से गए होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जय बजरंगबली। तो बजरंगबली का ये जो पर्वत उठाए हुए जो इनकी जो छवि है, ये जो हमारे दिमाग में आती है, तो ये कथा थी छोटी सी। आप लोग अगर आप पढ़ना चाहें तो बहुत सारी किताब हैं अपने देश के अंदर, उनको आप निकालिए, उसको और अच्छे से डिटेल में पढ़िए। मेरे पास वीडियो ही हमारा आधे घंटे का, तो हम क्या ही बोल लेंगे, उससे भी कम का ही है वीडियो। तो ये संक्षेप में था। और अमर चित्र कथा में भी मैंने ये इसको बचपन में पढ़ा था। तो इस तरह की किताबें और बननी चाहिए, कॉमिक अच्छी बननी चाहिए, मूवीज़ अच्छे से बननी चाहिए, और बन भी रही हैं। मतलब हमारे यहाँ जो पहला 2D एनिमेशन था वो जय हनुमान ही था, और मेरा सौभाग्य था उसमें कि मैंने कुछ क्लीन अप किए थे उसके लिए। हम गोरेगांव ईस्ट में रहते थे, और एक आदमी झोले में लेके कुछ एनिमेशन के की फ्रेम्स लेके आता था, उसको क्लीन अप किया था मैंने। ज़्यादा नहीं किया था, पैसे कम मिले, 10 रुपये मिल रहे थे पर क्लीन अप के। लेकिन वो हनुमान से हमारे देश में 2D एनिमेशन की स्टार्ट होती है, जो कि सोलो थी, मतलब एक मूवी बनी। तो ये धोती है, ऊपर से लाइट आ रही है, तो मैंने एक तरफ एकदम से शैडो बना दिया। तो ये कपड़े का ट्यूटोरियल हो सकता है। जो बच्चे कपड़ा बनाने में इनको दिक्कत होती है, उनके लिए थोड़ा सा ये प्रेरणा का काम कर सकता है कि कैसे मैंने फोल्ड्स बनाए। एक्चुअली एक टेक्निक है, उसको मैं रैप अराउंड बोलता हूँ, कि एक सिलेंडर है, उसमें हमने रैप कर दिया कपड़े, तो उससे हमको उस तरह के फोल्ड्स मिल जाते हैं। थोड़े गदा पे भी एक लाइट कर देते हैं, और थोड़ा एक शाइन टाइप की चीज़। देखिए ये मैंने लगा दिया इंक वॉश, और अब ये पानी लिया है, सिर्फ पानी, तो इससे वो एक तरफ से एक ग्लो का एक इफेक्ट आ रहा है। मैंने बोला ना कि मैं सेमी इंक वॉश किया हूँ, अच्छे से इंक वॉश करूँगा तो एकदम स्पष्ट आपको दिखाई देगा हर चीज़। कभी करूँगा, अच्छे से करूँगा, आपको दिखाऊंगा। तो ये मैंने बताया ना, माउंटेन में आपको लेवल्स दिखाई देंगे कि कौन सा लेवल है, कहाँ नीचे है, कौन सा ऊपर है, और कम समय में बना हुआ है। और बैकग्राउंड में हल्का सा मैं होराइजन दिखा दे रहा हूँ। हालांकि मैं सूर्योदय दिखाना चाह रहा था, लेकिन ब्लैक एंड वाइट में क्या ही सूर्योदय दिखाएं हम। मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव है, उधर की चीज़ थोड़ी, पीछे की चीज़ थोड़ी धुंधली सी है, और ये डार्क सी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप आनंद लीजिए इस वीडियो का, और अपना फीडबैक दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा भाई, कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।